हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो मित्रों, आज देखेंगे रीजनिंग का टेस्ट नंबर 2। लास्ट वीक मैंने आपको दो क्लासेस करवाई, एक वेन आरेख वाली और साथ ही दूसरी लुप्त संख्याओं को ज्ञात करने वाली। इसके साथ हमने रीजनिंग का टेस्ट 1 भी देखा और टेस्ट 2 आज सॉल्व करेंगे। देखिए, रीजनिंग की ये क्लासेस आपकी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप सी एग्जाम में 10 नंबर की आपकी रीजनिंग पूछी जाती है और रीजनिंग टेस्ट में भी मैं आपको 10 क्वेश्चन ऐड करके दे रहा हूँ। साथ ही जो हमारे रीजनिंग के टॉपिक आएंगे, जैसे कि अब नेक्स्ट टॉपिक में सोच रहा हूँ कि आपको या तो नंबर सिस्टम कराया जाए या ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक करवाया जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग की क्लासेस बहुत बेनिफिशियल है आपके ग्रुप सी एग्जाम के साथ साथ जो अभी आपका आर का एग्जाम होने वाला है, उसमें पूरे 50 नंबर की रीजनिंग है। तो इस टॉपिक को आप स्किप ना करें, रीजनिंग का टेस्ट वाला और रीजनिंग की जो क्लासेस आ रही हैं। साथ ही जो हमारी कंटिन्यूस जो हमारे टेस्ट सीरीज आते हैं, जैसे कि यूके जी के टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट और जीएस की टेस्ट सीरीज, वो तो रामबाण औषधि है, या बोल सकते हैं कि वो हमारे चैनल की यूएसपी भी है एक हिसाब से, क्योंकि वो सबसे लोकप्रिय टेस्ट सीरीज है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज है, तो उनको आपने फॉलो करना है। साथ ही देखिए, आपको बताना चाहूंगा एप्लीकेशन पे नवरात्रि ऑफर चल रहा है, जिसमें आपका उत्तराखंड जीके का कंप्लीट कोर्स, सामान्य हिंदी कंप्लीट कोर्स, या आप कॉम्बो कोर्स लेते हैं कंप्लीट वाला, तो उसमें पूरे 50% की छूट है, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। बाकी ईओटीआई के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं, उसको भी आप इनरोल कीजिएगा। ये 50% वाली छूट केवल और केवल जो हमारे कंप्लीट कोर्सेज हैं, हिंदी उत्तराखंड या कॉम्बो, उसी में लागू हुआ है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं, जो भी अच्छे से स्टडी करना चाह रहे हैं, जो भी नया ग्रेजुएट लेवल फॉर्म आया उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, उत्तराखंड हिंदी के लिए क्लास ढूंढ रहे हैं, तो एक अच्छा मौका आपके लिए है। फायदा उठाइए इस मौके का, और साथ ही टेस्ट सीरीज भी लगाए ईओटीआई की, जिनका पेपर है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। रीजनिंग का टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन है, जैसे कि ग्रुप सी में होता है, और आज मैंने थोड़ा क्वालिटी आपके लिए इंप्रूव किया। लास्ट वाले टेस्ट में लोगों का सबका क्वेश्चन था कि जो फॉन्ट साइज है बहुत छोटा है, तो आज आशा करता हूँ कि आपको अच्छा दिखाई दे रहा हो। तो पहला क्वेश्चन ही डायरेक्शन का आ गया। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको पेपर मिलता है ना, पेपर के लास्ट में रफ पेज होता है। तो पेपर के लास्ट में रफ पेज में क्या करना है, जैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक यहाँ पर डायरेक्शन का जो चित्र होता है अमूमन जो हम बनाते हैं, उसको बना लेना है, ये वाला ये, जिसमें क्या होता है, देखिए आपका ये होता है उत्तर, ठीक है, नॉर्थ, उत्तर। ये होता है आपका दक्षिण, ठीक है। ये आपका हो गया इस तरफ पूर्व, और इस तरफ हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी कि एन, एस, ई और डब्ल्यू। तो ये क्लियर होना चाहिए, पहले आपका बना हुआ आना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आ जाता है सीधे। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए टीना नाम की कोई लड़की है। टीना ने शुरुआत की, चलिए इस पॉइंट को मान लेते हैं। देखिए ये टीना का पॉइंट है पहला शुरुआती। टीना पूर्व की तरफ 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, यानी कि टीना गई ईस्ट की तरफ। ठीक है, ईस्ट इस तरफ हो जाएगा ना इसके लिए, यहाँ गई है 45 किलोमीटर इसने गाड़ी चलाई। उसके बाद दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलाती है। दाएं मुड़ की तो दाएं का मतलब होगा इसके राइट हैंड साइड, यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है, पूर्व जाकर जब दाएं की बात होती है तो आपको दक्षिण की तरफ जाना है, बायां आएगा तो उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ मुड़ती है और 65 किलोमीटर गाड़ी चलाती है फिर से। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ती है। अगर यहीं दाईं ओर बोलता तो ये अंदर की तरफ जाता है, लेकिन वो बोल रहा है बाईं ओर यहाँ से। फिर बाईं ओर मुड़कर 33 किलोमीटर जाती है, कि अब 33 चले जाएगी बाईं ओर मुड़कर, तो ये हो जाएगी 33 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ये बोले कि उसका मुंह किस दिशा में है, तो देखिए वो ईस्ट डायरेक्शन को गई थी और अभी भी उसका मुंह पूर्व की तरफ ही देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट, यानी कि पूर्व की तरफ है उसका फेस अभी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ताकि नेक्स्ट सेशन जब आएगा टेस्ट का तो उसमें मैं इसको क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो पूर्व की तरफ टीना का मुंह है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, फाइव फ्रेंड्स पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। हियर एस इज बिटवीन टी एंड क्यू, एंड क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट और आर, पी इज टू बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, हु इज इन द मिडिल। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, पांच मित्र हैं, और क्वेश्चन जब ये आपका जो आता है ना, ये आपका सिटिंग जो अरेंजमेंट करना पड़ता है, या मैनेजमेंट बोल सकते हैं इसको, जो आपका बैठने की व्यवस्था होती है उससे संबंधित क्वेश्चन है। मेज से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, या छोर से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, इस छोर पे कौन बैठा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें। तो पांच मित्र हैं पी क्यू आर एस। चलिए इंग्लिश वाला पोर्शन भी दिखा देते हैं, ताकि इंग्लिश वालों को भी हेल्प हो जाए इसमें। तो सबसे पहले कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो। देखिए एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। ठीक है, एस जो है भाई टी और क्यू के बीच में है, एस जो है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बनाता हूँ, मतलब लंबा, ठीक हो। एस जो है टी या क्यू के बीच में है।
ठीक है। अब टी देखिए यहाँ पे भी हो सकता है और क्यू यहाँ पे हो सकता है, या दूसरी कंडीशन में क्यू जो है यहाँ पे होगा, एस यहाँ पे होगा, टी यहाँ पे होगा। ठीक है, दो कंडीशन ये बन रही है। अब अगली कंडीशन से हमें पता चलेगा कि क्या होगा। देखिए एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, और क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, और क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, यानी कि बायां है तो आर इस तरफ हो जाएगा ये। तो ये वाली इक्वेशन नहीं बन रही, ऊपर वाली ये बन रही है। तो Q है निकटतम R के बाईं ओर, और Q है P है T के निकटतम बाईं ओर, और जो P है, ठीक है, P है T के निकटतम बाईं ओर, ये आपका बन जाएगा इमेजेस में। तो ये हो जाएगा PTSQR। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि बीच में कौन बैठा है इसमें, तो दो इस तरफ है, दो इस तरफ है, बीच में बैठा है हमारे पास S। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है S, जो है भाई बीच में बैठा है। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था, ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का व्यू कैसा दिखाई दे रहा है ये भी क्लियर करना। अरे एक क्वेश्चन मिस हो गया शायद, मेरे को लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन हो उनको तो देख ले। ठीक है, अब आ गया आपका कैलेंडर वाला क्वेश्चन। देखिए कैलेंडर वाला क्वेश्चन आया, द 1 इज अ वेडनेसडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी ऑन द 1 ऑफ द सेम ईयर। यानी कि पहला दिन बुधवार है भाई अप्रैल का, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है इसमें आपका। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह इसमें कुछ नहीं लगेगा। तो अप्रैल का जो पहला है, यानी कि 1 अप्रैल को क्या है आपका, 1 अप्रैल को आपका बुधवार है। ठीक है, और अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 30 दिन। या अगर 1 अप्रैल को बुधवार है तो अप्रैल में बुधवार होने की संभावना कितनी बार होगी, एक को बुधवार है, दूसरा जो बुधवार होगा कितनी तारीख को होगा वो? दूसरा बुधवार आपका होगा 8 को, तीसरा होगा आपका 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक में 7 जोड़ा 8, 8 7 जोड़ा 15, 15 7 22, 22 7 29। ठीक है, और अप्रैल होता है 30, यानी कि 29 तारीख को अगर आखिरी बुधवार है तो 30 तारीख को हो जाएगा बुध के बाद गुरुवार। और ये पूछ रहा है मई माह की पहली तारीख, तो मई की जो पहली तारीख हो जाएगी वो हो जाएगी गुरुवार के बाद शुक्रवार। ठीक है, ये तो एक क्लासिकल तरीका या ट्रेडिशनल तरीका आप लगा सकते हैं। या दूसरा, अगर फॉर्मूले के हिसाब से चलना है आपने, देखिए तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल से एक कैलकुलेशन करनी है आपने। देखिए 2 अप्रैल से लेकर अगर हम मई तक देखते हैं, 1 मई तक, 2 अप्रैल से 1 मई तक के बीच में जो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 29 दिन यहाँ होंगे अप्रैल में, और मई में कितना होगा, 1 दिन होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, अब अतिरिक्त दिन को कितना करेंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे तो 7 चौक को 28, तो 28 हुआ तो बचा शेष 2। ठीक है, तो बुधवार के बाद अगर 2 जोड़ेंगे बुधवार में तो ये हो जाएगा गुरुवार और शुक्रवार, ऐसे भी निकल जाएगा। ठीक है, बट छोटा मन पूछा तो आसानी से यहीं पे हो जाता है। ठीक है, समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आगे डायरेक्शन वाला क्वेश्चन देखिए, Rahul's school is in the northeast direction from his house. In which direction in his house from his school? तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन बतानी उसके स्कूल की, राहुल के स्कूल की। तो इसके लिए भी भाई देखिए, आप नॉर्थ पश्चिम वाला भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो फिर मेरे को वही बताना पड़ेगा कि आपको सेम इमेज आपने यूज करनी है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर इमेज बनाई, ऐसे क्वेश्चनों के लिए पहले से ऐसे प्रिपेयर हो जाए। देखिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब यहाँ पे देखिए ऐसी डायरेक्शन भी पूछ रहा है तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ये वाला आपको इमेज बनानी होगी। तो ये तो हो जाएगा वेस्ट साउथ, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। ठीक है, ये साउथ वेस्ट एंड ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व। अब क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, देखिए राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है। यानी कि राहुल का जो विद्यालय है यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये है उत्तर पूर्व। ठीक है, कलर चेंज करेंगे तो अब थोड़ा दिखाई देगा। राहुल का जो विद्यालय है यहाँ पे भाई उत्तर पूर्व दिशा में, ये राहुल का विद्यालय है। ठीक है, राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में, ये उसका घर था और उसका विद्यालय है उत्तर पूर्व दिशा में। तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है। अब देखिए विद्यालय के हिसाब से डायरेक्शन पूछा है, तो ये आपका विद्यालय है, विद्यालय के हिसाब से राहुल की घर की डायरेक्शन ये आ रही है, देखिए जस्ट अपोजिट। तो देखिए अगर उसका घर उत्तर पूर्व दिशा में है तो उत्तर पूर्व का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यानी कि साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण पश्चिम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को रिफ्लेक्ट कर दिया गया, कोई ज्यादा वो नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अनुक्रम में आगे क्या आएगा, नंबर सीरीज दी है, 5 दिया है, 5 के बाद 16 दिया है, फिर 51 है,
158 है। तो इसमें भाई कौन सा लॉजिक लग रहा है कि आगे का नंबर आपको निकालना है इसमें, ठीक है? बताइए इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। तो इसमें कर क्या रहा है दोस्तों, देखिए ये कर रहा है, देखिए 5 से 16, तो ये कर रहा है 5 गुणा 3 धन 1, 5 या 15 धन 1 16, फिर आपका कर रहा है 16 गुणा 3 धन 3, 16 3 48 और 3 51, फिर कर रहा है 51 गुणा 3 धन 5, 51 153, 153 में 5 जोड़ेंगे तो 158। अब ऐसे ही कर दो 158, 158 × 3 + 7 हो जाएगा ये, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3 × 8 = 24 की 4, और 150 से कर देते हैं सीधे, 150 या 450 और 8 8 या 24, यानी कि 474 हो गया। 474 में अगर 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 481, ठीक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। तो ये लॉजिक लग रहा है इसमें, ठीक है? समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, वो भी फिर आपको अनुक्रम देना है। एक पद लुप्त है, लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए वाले में मैंने आपको बताया था कैसे इसको निकालते हैं। रिलेशन इसमें आपने देखना पड़ता है कि किस तरीके से रिलेशन इसमें निकाला गया है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप इस तरीके से क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा एग्जाम हॉल में। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, देखिए ए एन, ठीक है, ये है ए एन, ठीक है? फिर उसके बाद ये हो रहा है देखिए डी क्यू, उसके बाद ये हो रहा है जी टी, ठीक है? ये हो रहा है फिर जे डब्ल्यू। अब हमको दोनों जगह पे नेक्स्ट जो पद है वो निकालना है, तो इसमें हमने समझना है क्या हो रहा है। देखिए ए से डी हो रहा है, एन से क्यू हो रहा है नेक्स्ट पद में, तो ए से डी हो रहा है तो कितना होगा, +3 होगा ना, बी सी डी। ऐसे एन से अगर +3 करते हैं तो ये क्यू होता है, सही है? डी के बाद अगर देखिए +3 जोड़ते हैं इसमें तो जी हो जाता है ये, और ऐसे क्यू में अगर +3 जोड़ते हैं तो ये टी हो जाता है। ऐसे जी में अगर 3 जोड़ेंगे तो जी एच आई जे, ठीक है? और टी में अगर 3 जोड़ेंगे तो ये डब्ल्यू हो जाता है। तो भाई ऐसे जे में भी आप 3 जोड़ दो +3, तो जे के एल एम, ठीक है? पहला पद आ गया एम, ठीक है? ऐसे डब्ल्यू, डब्ल्यू में अगर मैं +3 जोड़ूं तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है? एम जेड, यानी कि मेरे पास जो नंबर जो अभी आंसर आ गया वो आ गया एम जेड। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्न शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? देखिए ये आपका मीनिंगफुल ऑर्डर वाला क्वेश्चन भी बनता है भाई एग्जाम में। विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मीनिंगफुल एक ऑर्डर आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले चाबी होगी भाई, चाबी होगी। चाबी से क्या खुलेगा, चाबी से खुलेगा ताला, ठीक है? ताले से खुलेगा क्या, दरवाजा। और दरवाजे के बाद हम कहाँ एंटर होंगे, दरवाजे के बाद हम एंटर होंगे कक्ष में, यानी कि रूम में। तो यानी कि इसका जो हो गया, सबसे पहले हो गया आपका चाबी। चाबी कितने में है, 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4। तो 1 3 2 4 किस ऑप्शन में है, 1 3 2 4 ऑप्शन सी में है, ठीक है? तो सी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपका क्वेश्चन आ गया वही, इफ नेम इज कोडेड MZLD हाउ विल क्लेम बी कोडेड, ठीक है? तो इसमें आपको देखिए नेम को लिखा जाता है ये, तो क्लेम को क्या लिखा जाएगा, तो इसको भी देखना है आपने, वही रिलेशन जो मैंने आपको बताया। देखिए नेम, ठीक है? इसको ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। अगर नेम को लिखा जा रहा है क्या, MZLD, ठीक है? तो क्लेम को क्या लिखेंगे, CLAIM, ठीक है? जो यहाँ फॉलो होगा वही फॉलो अप यहाँ भी होगा, देखिए। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो नेम को लिख रहा है भाई, एन को दिखे, एन को लिख रहा है एम, यानी कि एन से क्या घटा रहा है, -1, ठीक है? -1 कर रहा है, एम आता है। ए से अगर -1 करेंगे तो जेड आता है, ए से पहले जेड आता है ना, उल्टा क्रम शुरू हो जाएगा। एम से अगर एक घटाऊं पहले तो एल आता है। ई से एक क्रम पहले किसका नंबर है, डी का है, यानी कि -1 का फॉर्मेट चल रहा है सब में। तो यहाँ से भी -1 कर दो सब में ही, -1 सब में घटा दो 5 के 5 अक्षरों में। सी से -1 हुआ तो बी हो जाएगा, एल से अगर -1 होगा तो के हो जाएगा, ठीक है? ए से -1 होगा तो जेड हो जाएगा, आई से -1 होगा तो एच हो जाएगा, और यहीं एम से -1 होगा तो एल हो जाएगा। तो बी के जेड एच एल, बी के जेड एच एल, ठीक है? बी के जेड एच एल, ऑप्शन ए में है भाई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया फिर से। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको देखना है कि कैसे ये श्रृंखला चल रही है, और इसमें एक जो पद है वो गलत है। कौन सा पद इसमें गलत होगा वो देखना है आपने, ठीक है? दोनों साइड से करके देख लो। 10 चक्को 40, 40 पंचे 20, 200, 200 पंचे 1000, यहाँ से तो नहीं बन रही है। यहाँ से कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें,
40,000 है, फिर 10,000 आ रहा है, यानी कि भागा 4 का ऑप्शन हो सकता है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार करके। तो पहला नंबर है 40,960 बट्टा 4। ठीक है, ये करके कितना आ जाएगा? 4 दशम 40, 4 दूना 8, 4 4 चौको 16, 10 240। ठीक है, बट्टा 4, 4 दूना 8, बचा 2, 4 पंचे 20, बचा 2, 4 अट्ठा 24, हाँ 4 6 24, माफ कीजिएगा, एंड जीरो, 2560। ठीक है, अब 2560 में 4 का भाग देते हैं आगे। तो 4 4 4 6 24, बचा 1, 4 चक्को 16, 640 आया। 640 में 4 का भाग दीजिए, तो 4 4 एकम 4, बचा 2, 24 हो गया, फिर 4 6 24, 160 आना चाहिए। ठीक है, 640 के बाद 160 आना चाहिए था। ये पद जो है गलत हो गया इसमें, 200। 160 में अगर 4 का भाग देते तो ये कितना हो जाता है? 4 चक्को 16, 40। ठीक है, फिर 40 में 4 का भाग देते हैं तो लास्ट अंक 10 आता है हमारे पास। हाँ, यही इसमें पूरा चल रहा है कॉन्सेप्ट कि हर नंबर के नीचे 4 का भाग दे रहा है, उसके हिसाब से जो ये 200 वाला पद है ना, ये गलत है इसमें। यहाँ पे 200 की जगह होना चाहिए था 160, कायदे से जो चल रहा है। ठीक है, ये वाला ये नंबर, तो इसमें 200 जो संख्या है ऑप्शन बी वो गलत हो जाएगी। ठीक है, ये गलत है इस नंबर सीरीज में या सीक्वेंस में। ओके, तो दोस्तों ये था आज रीजनिंग का टेस्ट पार्ट 2। आपको कैसा लगा आज का टेस्ट? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना, और मुझे ये भी बताना कि आज आपको फोंट्स दिखाई दिए नहीं, क्वालिटी आपको कैसी लगी। साथ ही जो टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी ईओटीआई की, उसको फॉलो कीजिएगा। चैनल पे भी जो टेस्ट सीरीज आती है शाम को रोज, उनको फॉलो करो आप। ठीक है, बाकी देखिए आज से आपका वीपीडीओ वाला जो वीपीडीओ वाला फॉर्म था, माफ कीजिएगा, स्नातक स्तरीय यूके ट्रिपल एससी, उसका लिंक ओपन हो चुका है। ठीक है, तो स्नातक स्तरीय फॉर्म को भरना शुरू कर दो, जल्दी से जल्दी भरो भाई, क्योंकि क्या होता है जितनी जल्दी भरोगे तो आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आपको मिलने की पूरी 100% संभावना रहती है। लेट भरोगे तो एग्जाम सेंटर अगर फुल हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में आपके, तो फिर बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी वीडियो को अपना फीडबैक जरूर देना दोस्तों। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखें, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। हमेशा मोटिवेटेड रहे, एनर्जेटिक रहें। आप इतने दूर तक आए हैं तो वापस जाने के लिए नहीं आए, आगे जाएंगे और एक दिन आप सफलता को जरूर पाएंगे। जय हिंद, जय देवभूमि।